हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन में दो टॉपिक की, जिसके अंतर्गत हमारे क्वेश्चन IUCHO में बनने के चांसेस हैं। वो दो क्वेश्चन के जो टॉपिक हैं, फर्स्ट आपने नाम सुना होगा आइसबर्ग फिनोमेना। आइसबर्ग दैट मीन्स, सबसे पहले हम देखते हैं आइसबर्ग होता क्या है। आइसबर्ग, आपने आइस क्यूब देखा होगा। आइस क्यूब को जब हम पानी से भरे बर्तन में या जूस में डालते हैं तो उसका कुछ पार्ट हमें ऊपर दिखाई देता है। तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो उसकी फर्स्ट स्टेप हो गई क्लिनिकल केसेस, जो कि क्लिनिक में हमारे सामने देखने में क्लिनिकल सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। वो होता है आपका फ्लोटिंग टिप, उसको हम कहते हैं आइसबर्ग फिनोमिना में फ्लोटिंग टिप। दूसरा होता है सबमर्ज्ड पोर्शन। सबमर्ज्ड पोर्शन ऐसी चीज़ें उस बीमारी की जो हमें क्लिनिक में दिखाई नहीं देती है, लेटेंट अंदर छुपी हुई रहती है। प्री सिम्टम्स आते हैं, उसके पहले की जो स्थिति होती है प्री सिम्टोमेटिक, वो सारी चीज़ों को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड पोर्शन। तीसरी चीज़ आती है लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन जो आपको क्लिनिक में दिख रहा है और जो क्लिनिक में नहीं दिख रहा है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने वाली लाइन जो होती है, जो कि एक पानी का जो लेवल होता है आइसबर्ग के अंदर, जिस पानी के अंदर अपन ने बर्फ़ को डाला है तो उसमें जो लाइन पानी बनाता है वो होती है लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये क्या करती है, डिमार्केटेड एपरेंट एंड इन एपरेंट केसेस, जो केस दिख रहे हैं उनको और जो नहीं दिख रहे हैं उन दोनों को सेपरेट कर देती है। मतलब ऐसे केस जिसमें क्लिनिकल सिम्टम आए हैं उन केसों को अलग करेगी, और ऐसे जिसमें क्लिनिकल सिम्टम नहीं आए हैं उनको अलग करेगी। नेक्स्ट लास्ट चीज़ होती है इसमें डिजीज़ डिवेटेड आइसबर्ग फिनोमिना। ऐसी बीमारियां जिसमें आइसबर्ग फिनोमिना देखने को हमें मिलता है। तो ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ होती है, तो ये डिसीज़ आपकी होती है मिज़ल्स, टिटनस, रूबेला और रेबिस। ये 4 डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें आइसबर्ग फिनोमा हमको देखने को मिलता है। एक बार फिर से बात करें, मिज़ल्स, टिटनस, रूबेला और रेबिस। टिटनस के बारे में हम सभी जानते हैं। टिटनस का केस कब डायग्नोस करते हैं हम, जब नेक रिजिडिटी मिलेगी सबसे ज़्यादा। रेबिस जब हाइड्रोफोबिया मिलेगा। लेकिन अगर हाइड्रोफोबिया नहीं मिल रहा है और सिर्फ नेक रिजिडिटी मिल रही है तो कन्फ्यूजन है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये जब तक क्लिनिक्स में अपने सामने नहीं आते हैं या उसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिलती है, तब तक ये जो रहते हैं वो सबमर्ज्ड पोर्शन में रहते हैं, मतलब इनएप्रोप्रिएट केस होते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम्स क्लिनिक के अंदर देखने को मिल जाते हैं, डायग्नोस हो जाता है, तो फिर उसको हम फ्लोटिंग टिप कहते हैं। तो ये सारी जो होती है आइसबर्ग फिनोमिना कहलाती है। आइसबर्ग फिनोमिना को एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है। आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर बीमारी के, कोई सी बीमारी है उसके 2 भाग हमको देखने को मिलते हैं। एक वो पहला भाग जो क्लिनिक में हमें दिखाई देता है, जिसके बेस पे हम डायग्नोस करते हैं, और दूसरा वो जिसमें कोई ऐसे लक्षण हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट केस। और एप्रोप्रिएट केस जिसमें हमको लक्षण दिखाई देते हैं, ये होता है आइसबर्ग फिनोमिना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो हमारे पास 4 लेवल के प्रिवेंशन देखने को मिलते हैं। चारों के नाम क्या होते हैं, पहला प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन और चौथा टर्टियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन अंडरलाइंग कंडीशन लीड टू कॉजेशन। इस फेज़ में क्या है कि ऐसी कंडीशन जिसमें कारण जुड़ा हुआ रहता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मिनिमाइज हजार्ड टू हेल्थ। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हेल्थ को बहुत कम हजार्ड होता है। इसमें ऐसी हम सिर्फ एक प्रिवेंशन करते हैं कि अगर कोई इलाका है जिसमें इन्फेक्टेड नहीं भी हुआ है तो उससे ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि भैया सामने वाला इंसान या कम्युनिटी जो है वो इन्फेक्टेड नहीं हो। दूसरा होता है प्राइमरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में एक स्पेसिफिक कॉजेटिव फैक्टर होता है जिसका इंसिडेंस काफ़ी कम होता है, उसके इंसिडेंस को कम करते हैं। सपोज डेट कि अगर कोई बीमारी है वो हमारे इलाके में आ गई है
और बहुत कम इलाके में है, बहुत कम क्वांटिटी में है, तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये होता है प्राइमरी। सेकेंडरी, अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ आ चुकी है इंसान मरीज के अंदर, तो उसे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट करें। तो अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज़ में इसके ड्यूरेशन को कम से कम करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और टर्टरी प्रिवेंशन के अंदर हम देखते हैं लेट स्टेज ऑफ डिसीज़, जब डिजीज़ पूरी तरीके से किसी मरीज के अंदर आ जाती है, तो उस स्थिति में हमें प्रिवेंशन ये करना है कि जो डिसेबिलिटी और लिमिटेशंस होते हैं वो कम हों। बीमारी के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और जो इंसान का नुकसान हो रहा है या बॉडी वीक हो रही है, वो कम से कम बॉडी का लॉस करे बीमारी। तो ये होता है टर्टरी। तो प्राइमरी में क्या करेंगे, सेफ रहने के तरीके, प्राइमरी में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देंगे, सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और टर्टरी में डिसेबिलिटी और कॉम्प्लिकेशन को कम करेंगे। तो टर्टरी प्रिवेंशन होता है वो पेशेंट के लिए होता है सिर्फ। सेकेंडरी प्रिवेंशन इंडिविजुअल एंड एस्टेब्लिश डिजीज़, ऐसा इंडिविजुअल जिसमें बीमारी हो चुकी है, पैदा हो चुकी है, डायग्नोस हो चुकी है। और प्राइमरी के अंदर टोटल पॉपुलेशन ग्रुप, ज़रूर नहीं कि इंसान बीमार है, नहीं बीमार है उसको भी हम प्राइमरी में दे सकते हैं। और प्रीमोर्डियल में भी टोटल पॉपुलेशन को हम प्रिवेंशन के तरीके बताते हैं। तो ये थे लेवल ऑफ प्रिवेंशन और आइसबर्ग फिनोमिना। अब मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और शेयर करें ताकि इससे तरीके के अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू, गुड नाइट।